एक मेहनत का नतीजा है। आज एक मेहनत का नतीजा है। इसमें 40 साल के जो कांग्रेस का बनवास था, इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं ने ये जो सहयोग किया है, हम इसके लिए आभारी हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आप लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं कि जनता के बीच आप लोग बने रहिए, जनता के मुसीबतों पर खड़े रहिए और जनता के हर लड़ाई को लड़ने का काम करिएगा साथियों। क्योंकि जनता ने जो ये हम लोगों को जनमत दिया है, ये जनमत हम लोगों को बरकरार रखना है और बढ़ाने की जरूरत है। तो नैनी के बहादुर साथियों का, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का एक मेहनत का नतीजा है। आज एक मेहनत का नतीजा है। इसमें 40 साल के जो कांग्रेस का बनवास था, इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं ने ये जो सहयोग किया है, हम इसके लिए आभारी हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आप लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं कि जनता के बीच आप लोग बने रहिए, जनता के मुसीबतों पर खड़े रहिए और जनता के हर लड़ाई को लड़ने का काम करिएगा साथियों। क्योंकि जनता ने जो ये हम लोगों को जनमत दिया है, ये जनमत हम लोगों को बरकरार रखना है और बढ़ाने की जरूरत है। तो नैनी के बहादुर साथियों का, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का तुम्हारे साहेब के उज्जवल ललनवा हो, सबको मिल के जिताई दी है। तुम्हारे साहेब के उज्जवल ललनवा हो, सबको मिल के जिताई दी है। सबको मिल के जिताई दी है, मोहर पंजा पर लगाई दी है। तुम्हारे साहेब के उज्जवल ललनवा हो, सबको मिल के जिताई दी है। काहे जिताई दी है कि इस आतंकवादी सरकार में लोगों का जीना दुर्लभ, चलना मुश्किल था, खाना मुश्किल था, पीना मुश्किल था। कौन कैसे रहेगा, कौन क्या कैसे खाएगा, इसका निर्णय सरकार करती थी। जबकि हमारा मौलिक अधिकार है, उस पर किसी को हस्तक्षेप करने का कोई राइट नहीं। लेकिन आपने किस लिए जिताया है कि बिजली पर सड़क पानी और सुरक्षा जो चाहिए, बिजली सड़क पानी और सुरक्षा जो चाहिए, और सड़वन से खेती की सुरक्षा जो चाहिए, सड़वन से खेती की सुरक्षा जो चाहिए, ताकि पछताए न हमारो किसनवा हो। सबके मिल के जिताई दे, ताकि पछताए न सगरो किसनवा हो। सबके मिल के जिताई दे। कैसे सबके प्रिय उज्जवल, सबके रहितकारी, पंजा के जितावा जिताया चाहे सीधा जो सरकारी, पंजा वाला सबके मिल के काहे अशिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी है मिटाना। अशिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी है मिटाना। सबको मिली पंजा वाली बटन दबाना। शंकर मिश्र के बुराई है हर मनवा हो। सबको मिल के हाथ जोड़ी शंकर मांगनी जब मगनवा हो। सबको मिल के जिताई रहे, कुंवर साहेब के उज्जवल ललनवा हो। का चुनाव पूरे देश में और साथ ही साथ इलाहाबाद प्रयागराज में भी संपन्न हुआ। 4 तारीख को मतगणना हुई और जिस तरीके से वर्तमान और पिछली सरकारों ने जिस तरीके से अपनी बातों के तहत ये घोषणा किया था, बड़े बड़े झूठे झूठे वादे किए थे, ये भ्रष्टाचार की सरकार
सन 2014 में जिस तरीके से इन्होंने वादा किया था कि आम आदमी के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन सवाल ये हुआ कि आम आदमी के अच्छे दिन नहीं आए और 10 साल शासन करने के बाद भी लोग महंगाई, बेरोजगारी और किसान MSP जैसी सुविधाओं से वंचित रहे। आज देश का नौजवान बेरोजगारी के कगार पर खड़ा है। ये औद्योगिक नगरी नैनी, जहाँ आज हम आपसे बात कर रहे हैं, ये देश के मानचित्र में उद्योग के क्षेत्र में नैनी औद्योगिक बेल्ट के माने में जाना जाता है, लेकिन आज छोटी बड़ी सारी उद्योग कंपनियां सब में ताला लगा हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, सन 2014 के पहले सारी कंपनियों का गेट खुला हुआ था, सारे कर्मचारी काम पर थे और उनको परिवार भरण पोषण के लिए उनको वेतन मिलता था। लेकिन आज वो सारे कर्मचारीगण यहाँ नैनी से पलायन कर रहे हैं। कोई ठेला खुमचा लगा लिया तो कोई अपने घर बेच के चला गया बाहर। ये स्थिति आज नैनी की है। हमारे सांसद माननीय उज्ज्वल रमण सिंह को जिस तरीके ने यहाँ की जनता ने अपना आशीर्वाद, प्रेम, दुलार सब कुछ दे करके अपना कीमती वोट दिया है, तो पूरे गठबंधन के साथियों, जितने हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के पदाधिकारी थे, आम आदमी पार्टी के थे, सभी लोगों ने मेहनत करके, गठबंधन के सभी साथियों ने मेहनत करके जिस तरीके से भाई उज्ज्वल रमण सिंह को इलाहाबाद का सांसद बनाया है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस क्षेत्र का, इलाहाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र का बहुमुखी विकास होगा और जितनी भी सारी कंपनियां रुकी हैं सब कंपनियां खोली जाएंगी 5 साल के अंदर। और देश में जिस तरीके से तानाशाही की सरकार, धर्म और जात के नाम पर यह सरकार चल रही थी और अभी भी प्रयास कर रहे हैं, कुछ षड्यंत्र रखने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे सांसदों को खरीदने का, मोल भाव करने का काम करेंगे, ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये चंद दिनों की सरकार अगर बनती है तो बनेगी, लेकिन 5 साल के लिए गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन की सरकार चलेगी पूरे देश में और निश्चित तौर पर देश का संपूर्ण विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ राकेश श्रीवास्तव, महासचिव, महानगर कांग्रेस कमेटी, प्रयागराज। इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी रहे, उन्होंने अपनी इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की है, तो आप इन प्रत्याशी को लेकर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका इंडिया गठबंधन इस मामले को लेकर कोई काम करेगा? देखिए, देश आज़ादी के बाद पहली फैक्ट्री जो ये औद्योगिक क्षेत्र नैनी यमुना पार में लगी, उसका नाम है स्वदेशी कॉटन मिल, और उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी शिलान्यास रखी और वो हम लोगों के खेतों और खलिहानों पर उस फैक्ट्री का निर्माण हुआ। आज उन तमाम फैक्ट्रियों को भाजपा की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से लेकर के अब तक सिर्फ बेचा ही, जिसमें कोरोना जैसी महामारी देश में चल रही थी। उस समय यहाँ की पूर्व सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने BPCL को बेच दिया, और BPCL वो लोगों को जान बचाता था, वहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर बनता था। तो आज सरकार को जान माल से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। आज जो कोरोना के समय इन्होंने इंजेक्शन लगवाया, आज उसी समय यहाँ पर मौत हो रही है, तमाम लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं भीषण गर्मी में। सरकार भी उसको जो है महसूस कर रही है, और आज प्रधानमंत्री ने भी एहसास किया। और जिस कोरोना का इंजेक्शन जिस व्यक्ति ने बनाया था, आज वो यहाँ से विदेश भाग गया। जितने भगोड़े होते हैं, जितने लुटेरे होते हैं, वो भाजपा के शासनकाल में, खास तौर से नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, वो लोग सिर्फ यहाँ से भागे हैं, पलायन करें, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे कोई मोदी हो, चाहे वो तमाम ये कोरोना का जो इसने इंजेक्शन बनाया वो भी। आज विजय माल्या वगैरह ये सब उसके नज़ीर है, उदाहरण है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इनकी नौकरी तो हमें 60 साल चाहिए, 58 साल चाहिए, और नौजवान हमारा अग्निपथ के नाम पर
सिर्फ 4 साल की नौकरी, ये कहाँ की विवेकता, ये कहाँ का भाई सोच है। तो वो 4 साल बाद क्या करेगा? जब वो प्रशिक्षण से युक्त होगा तो अवैध हथियारों से आतंकवाद का वो साथ देगा। इन्होंने देश में बहुसंख्यक के माहौल में इन्होंने सिर्फ जो आतंकवाद को तैयार करने का काम किया, ये इनको नहीं मालूम कि आज हम वही कालिदास का काम कर रहे हैं कि जिस जाल पे बैठे हैं हम उसी को काट रहे हैं। मैं आपके इंडिया गठबंधन जो अब की आपके प्रत्याशी जीते हैं, आपको क्या आश्वासन मिला है उनके तरफ से कि अब इस बार जो इंडिया गठबंधन एक प्रतिद्वंदी के रूप में पहले रहा और इस बार प्रतिद्वंदी के रूप में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी को लेकर के आपकी गठबंधन सरकार क्या पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाएगी और क्या ये आवश्यक सुनिश्चित करेगी कि युवाओं को इस बार रोजगार देना ही देना है? देखिए, अब हम इनके तरह जुमला तो बोल नहीं सकते। इन्होंने कहा था 1 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष हम जो है नौकरी देंगे, तो आज वो कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? गैस सिलेंडर जो हमारी सरकार में 428 रुपये में था मनमोहन जी के, आज वो जो है 1200 पार हो गया। आज इंडिया गठबंधन जिस ईमानदारी के साथ में बना 32 दलों को मिला करके, आप निश्चित मानिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि ये आने वाले समय में इसका नज़ीर और इसका आईना आपके सामने होगा कि इंडिया गठबंधन। आज लोग कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। अब आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ 80 सीटें हैं, 80 में हम लोग 43-45 पा चुके हैं। आधे से ज़्यादा पर तो हमारा कब्जा है। ये कर क्या लेंगे? और ये जो योगी बाबा है ना, धोती बाबा, ये उसकी विदाई तय है। सरकार कोई बने, अगर सरकार हमारी बनी तो भी तय है, निश्चित है। अभी विवेक पांडे हमारे अध्यक्ष हैं शहर कांग्रेस कमेटी, बतला रहे थे कि पलटू राम भी आ गए और नायडू जी भी आ गए। तो हमें तो लगता था 8 तारीख का जो उनका शपथ है 28 में चला गया। तो बहुत हमें घबराना नहीं है, निश्चित है कि इंडिया गठबंधन सफल